ओके, आज अपन डिस्कस करेंगे ग्रामर। और ग्रामर में कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे? अपन ने लास्ट क्लास में जो है वो डिग्री ऑफ कंपैरिजन का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। कुछ वर्ड्स दिए थे जो पॉजिटिव डिग्री में थे, उनको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में इनको कन्वर्ट करना था। उनकी क्या तो कंपैरेटिव डिग्री होगी और कौन सी सुपरलेटिव डिग्री होगी, ये अपन ने कर लिया था। ठीक है, तो आज अपन डिस्कस करेंगे नया टॉपिक है अपना वर्ब। क्या? वर्ब, VERB, वर्ब। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया, है ना? तो वर्ब होता क्या है? वर्ब ये होता है जो सब्जेक्ट होता है। जैसे कोई सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, मैं कहता हूं आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं। आई एम, समझना है एक बार, लिखना नहीं है। आई एम राइटिंग, मैं क्या कर रहा हूं? लिख रहा हूं, है ना? तो आई एम राइटिंग। देखो, हाँ, ये जो आई है मतलब मैं, तो सब्जेक्ट कौन हो गया? सब इसमें मैं सब्जेक्ट में हूं। जो काम मैं करता हूं, जो काम करता है उसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। तो मैं जो एक्शन कर रहा हूं ना, मेरे द्वारा जो एक्शन हो रही है, मेरे द्वारा जो काम हो रहा है, उसको ही क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जो मुझसे जो काम हो रहा है, मैं क्या काम कर रहा हूँ यहाँ पे? क्या कर रहा हूँ? राइटिंग, लिख रहा हूँ। तो लिखने का जो काम है वो क्या हो जाता है? यहाँ पे वर्ब हो जाता है। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे कि वर्ब कौन कितने टाइप्स की वर्ब होती है और क्या क्या होता है। लेकिन फिलहाल आपको मेरा काम था समझाना कि वर्ब होता क्या है, एक्चुअली वर्ब होता क्या है। तो अब समझ में आ गया वर्ब होता क्या है। एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, जो भी एक्शन करता है, जो भी वर्क करता है, जो भी एक्शन या वर्क करता है, उसी को क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। ठीक है, डन है? इतना डन है? ओके, नोट करो। तो अभी मैं लिख रहा हूँ वर्ब। अब इसकी डेफिनेशन नोट करो। वर्ब इज tell us that what action or work done by the subject. Work is tell us that what action or work done by the subject. सब्जेक्ट के द्वारा क्या तो कौन सी एक्शन, क्या एक्शन और कौन सा वर्क जो है किया गया, है ना? कौन सा वर्क किया गया, ये चीज अपने को कौन बताता है? वर्ब बताता है। अच्छा, पहले ये नोट करो। कर लिया क्या आपने नोट? नहीं किया? चलो करो, पहले नोट करो।
एग्जांपल देखते हैं। देखो एक एग्जांपल में लिखता हूँ, that girl dances, that girl dances, वह लड़की डांस करती है। ठीक है, तो that girl तो है सब्जेक्ट, वह लड़की जो यहाँ पे सब्जेक्ट है उसके द्वारा क्या एक्शन की जा रही है, कौन सा वर्क किया जा रहा है, डांस किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो ये डांसेस वर्ड हो गया ना, ये कौन सा हो गया, ये हो गया इसका वर्ब का, ये होगी इसकी वर्ब। तो इस पर एरो लगा के वर्ब लगा लो। सेकंड है आइस, MELTS मेल्ट्स। आइस जो है, आइस मीन्स बर्फ, और मेल्ट मतलब पिघलना, है ना। आइस जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसके द्वारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के द्वारा कौन सा एक्शन किया जा रहा है, मेल्ट होने का, है ना, मेल्ट होने का। तो मेल्ट जो है यहाँ पे क्या होगी, वर्ब होगी। डन है। नंबर 3, इसमें आपको मैं 6 से 7 एग्जाम्पल, 6 से 7 एग्जाम्पल लिखवाने वाला हूँ। हो गया। ओके, आगे देखो, ये तो अपने जो एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा की जा रही थी उसके ऊपर क्या थे, एग्जाम्पल थे। अभी एक और वर्ब की डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन नहीं बोल सकते इसको, हाँ बोल सकते हैं, वैसे बोल सकते हैं। ए वर्ब tell that what the subject is। सब्जेक्ट क्या है या कैसा है, ये चीज भी अपने को वर्ब बताती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल ले अपन, the girl is ब्यूटीफुल। तो इसमें देखो, इसमें कहीं वर्क थोड़ी हो रहा है, एक्शन हो रही है क्या, नहीं। लेकिन इसकी जो ऐसा कोई सेंटेंस है तो इसमें एक और जो नाउन की जो डेफिनेशन क्या थी, इस पे बेस्ड ए वर्ब टेल दैट व्हाट इज द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कैसा है, वो भी क्या बताती है, वो भी वर्ब ही बताता है। तो यहाँ पे देखो द गर्ल क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा है यहाँ पे, तो इन दोनों को जो बीच से जोड़ने वाला, जो बीच से इंटरकनेक्ट करने वाला ये जो वर्ड है, ये तो बाद में पढ़ेंगे, इज। ये वैसे इसको भी वर्ब बोलते हैं, लेकिन हेल्प करती है दोनों की, दोनों को जोड़ने का काम करती है ये वर्ब इज, है ना। तो यहाँ पे इज भी एक वर्ब मानेंगे। लेकिन जो ये गर्ल है, सब्जेक्ट है, ये कैसा है, ब्यूटीफुल है। क्या है, ब्यूटीफुल है ना। तो ये जो ब्यूटीफुल है, ये भी वर्ब का सब ही वर्ड ही माना जाएगा। डन है। ये रटने पड़ेंगे आपको, रट्टे मारने पड़ेंगे। जैसे मैं बोलूं ही इज, ELDEST, एल्डेस्ट। जैसे एल्डेस्ट अमंग ऑल, यह क्या है, एल्डेस्ट सबसे बड़ा है, यह सब में बड़ा ही बड़ा है। ठीक है, एल्डेस्ट है। तो ही सब्जेक्ट है,
सब्जेक्ट जो है वो क्या है सब्जेक्ट सबसे बड़ा है तो ये एल्डेस्ट, ये जो वर्ड होगा ये इज एल्डेस्ट, ये इज बताता है कि वो कैसा है। इज जो है वो आगे का काम करेगा कि ये ही ये है तो क्या है, ये एल्डेस्ट है। जो ये इज है वो इसका आगे का काम बता रहा है इस सब्जेक्ट का कि ये कैसा है, ये है एल्डेस्ट। तो ये भी एक वर्ब का वर्ड ही होता है। नोट कर लो इसको। इसके देखो कुछ एक एग्जांपल और देखते हैं। देखो एक एग्जांपल देखते हैं। सी इज स्मार्ट गर्ल। तो सी है, सी वह जो है सब्जेक्ट है, सी जो है सब्जेक्ट है, वह कैसी है, स्मार्ट है। तो ये वर्ब बताती है कि वो कैसी है। तो इज जो है वो आगे जोड़ेगा इसको कि यह कैसी है, ये वर्ब जोड़ेगा ये हेल्पिंग वर्ब इस वर्ब आगे वर्ब से जोड़ेगा कि ये कैसा है। एक और देखते हैं, Albert Einstein was the great scientist. एल्बर्ट आइंस्टीन एक साइंटिस्ट था। तो एल्बर्ट आइंस्टीन यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट है, ये कैसा था एंड एल्बर्ट आइंस्टीन वाज द ग्रेट साइंटिस्ट। एल्बर्ट आइंस्टीन एक महान वैज्ञानिक था, है ना। तो कैसा था, ग्रेट साइंटिस्ट था। ठीक है, तो ये जो वाज है ये इससे जोड़ेगा इसको, ये एंड इससे कनेक्ट करेगा ग्रेट साइंटिस्ट। तो ये वर्ब का हो गया वर्ड। क्या हुआ, डन है? करो फिर आराम से करो। ये देखो स्पेलिंग को थोड़ा ठीक करना, मैंने ELBERT लिख दिया था ना, ये ALBERT है ना, ये हो थोड़ा मिस्टेक हो गई, कर लो इसको थोड़ा। हाँ मीन्स मंडे को। देखो एक और वर्ब का डेफिनेशन होगा और उसके अकॉर्डिंग एग्जांपल करेंगे। देखो एक और देखो वर्ब का, वर्ब टेल अस दैट व्हाट द सब्जेक्ट हैज। सब्जेक्ट के पास क्या है, वो चीज अगर क्या सब्जेक्ट के पास क्या है, ये क्या बताता है अपने को, वर्ब ये बताएगा कि सब्जेक्ट के पास क्या है। जैसे कोई एग्जांपल देखते हैं, मैं बोलूं आई हैव ए कार, आई हैव ए कार। तो जो ये आई जो सब्जेक्ट है, ये है, ये क्या इसके पास क्या है, कार है। तो ये चीज
कौन बता रहा? हैव मीन्स आई हैव, मैं है, मेरे पास है, तो क्या है? वो है मेरे पास कार। तो हैव जो है ये भी, ये इससे कनेक्ट कर रहा है किसको? आगे के ऑब्जेक्ट को। आई हैव ए कार, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट है ये क्या रखता है? सब्जेक्ट के पास क्या है? ये चीज क्या बताता है? अपने को वर्ब बताती है। शी हैज ए ब्यूटीफुल ड्रेस। शी हैज ए ब्यूटीफुल ड्रेस। तो जो शी है वो, उसके पास क्या है? ब्यूटीफुल ड्रेस, सुंदर ड्रेस है उसके पास। तो ये हैज जो है ये आगे क्वेश्चन खड़ा करेगा हैज कि उसके पास है तो क्या है? ये हैज, ये जो क्वेश्चन खड़ा करेगा तो अपने बता पाएंगे आगे कि उसके पास क्या है? ब्यूटीफुल ड्रेस है। इसको भी वर्ब बोलेंगे, ठीक है। डन है। आज के लिए इतना ही। कल अपन डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स। तो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसका टाइप होते हैं वैसे 3 होते हैं, लेकिन अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो अपने 2 ही है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ये 2 टाइप होते हैं, कल अपन डिस्कस करने वाले हैं। ओके बाय।